गुंडागर्दी नहीं तो क्या है ये? देखिए, गुंडागर्दी आप इसको भी कह रहे हैं तो एक बार कम से कम कश्मीर की तरफ हालात देखें कि वहाँ पत्थर मारने वाले आज तक आतंकवादी घोषित नहीं हो पाए, जबकि जो लव जिहाद जैसा एक प्रकरण चल रहा है आजकल समाज में, उसे आप निगलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। कई तरह समाज भी उसको निगलेक्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तविकता में आतंकवादी हरकतें नहीं हुई आपको नहीं। ये मतलब आपने अभी तक वो घोषित नहीं किया कि जो पत्थरबाज आतंकवादी है, लेकिन आपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडा घोषित कर दिया। आप उनसे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, हम उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहे। जब बात विश्लेषण करने की आई, आपने विश्लेषण एकदम कर दिया। जम्मू कश्मीर बना देंगे? देखिए, आप नहीं, जम्मू कश्मीर बनाने का प्रयास तो हो ही रहा है। जिस तरह यहाँ पर एक बहुत बड़ी आमद उस तरह से तैयार हो रही है जो देवभूमि को इस तरह के उसमें डालना चाह रही है कि जहां पर सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, तो आप हथियार उठा लेंगे? नहीं, देखिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। क्या धर्म पे हानि हो गई? देखिए, धर्म पे हानि क्या हुई, आपने सबसे पहले देखिए कि पारुतोष वर्मा को, एसडीएम साहब को वहां पर एक ज्ञापन दिया गया था इसी विषय के लिए, और मंदिर समिति को भी पहले कहा गया था कि भाई ये जो यहाँ विषय चल रहा है गंभीर है और भविष्य में इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो कार्य घटने के बजाय और बढ़ता चला गया। एक दूसरा कि मंदिर में जब गेट पर ताला लगाया गया, सहमति बनी, सहमति बनने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के साथ लाइजिंग बनाते हुए कहा कि आप एक बार मंदिर परिसर का निरीक्षण कर लीजिएगा और आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब मौके पर कार्यकर्ता और प्रशासन पहुंचता है तो वहां पर 3 युवक, आप पहले ध्यान देंगे, 3 युवक एक युवती के साथ अश्लील हरकतों में लिप्त हैं। मेन ये आप कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, मौके पर प्रत्यक्षदर्शी है वहां पर, हम नहीं, कहां दिख रहा है? प्रत्यक्षदर्शी भी आपके ही हैं। मारपीट कैसे हो रही है खुलेआम? आपने पुलिसकर्मी को नहीं छोड़ा, आप उन युवकों को क्या छोड़ेंगे सर? पुलिसकर्मी के साथ अगर आप ये कह रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो कैसे वहां पर हाथ चल रहा है पुलिसकर्मी के ऊपर? अब कहां दिख रहा है आपको? आप क्या कह रहे हैं? किसने कहा कि वो किस तरह की हरकतों में लिप्त है? ये दिख रहा है, वो युवती वहां पे खड़े होकर उससे उठक बैठक कराई जा रही है। क्या आप लॉ है? क्या आप कानून है? आप कौन है कि आप किसी को भी इस तरह की हरकतें करेंगे? किसी के भी साथ आप हाथ छोड़ेंगे? आप लॉ नहीं है। और मुझे बड़ी दुख की बात है कि पुलिस वालों ने जो एफआईआर भी दर्ज करी होगी, जो खबरों में आया है वो ये है कि जो उन्होंने कंप्लेन ली है 81 के तहत 7 लोग नामजद हैं, जिसमें कोटद्वार मुरादाबाद के युवक वहाँ क्या कर रहे थे आपको कुछ पता ही नहीं है। आ सकते, देश का हिस्सा है वो, देश का हिस्सा है। मैडम, मैं आऊंगा सुजाता जी आपके पास। सुजाता जी, मैं आऊंगा। नमन करते हुए सर, आप रोक देंगे क्या किसी को? नहीं रोकेंगे। आप उत्तराखंड आने से रोक देंगे क्या? उत्तराखंड अलग देश बन गया क्या? हो रहा है कल के दिन वो क्या गलत हो रहा है? उस युवती ने तो कुछ बोला ही नहीं, आपने उसको उठक बैठक क्यों करवाए? उठक बैठक कराने का क्यों करवाए? क्यों करवाए? अदालत है आप, नहीं जज है आप। देखिए, गलत हम लोग नहीं सहेंगे बिल्कुल। ये गलत क्या गलत नहीं सहेंगे आप? और कानून का सहारा लीजिए ना। आप देखिए, संविधान का हक है उनके पास, संविधान का हक है, कानून उनके माता पिता बोलेंगे, उनके माता पिता बोलेंगे। आप कौन होते हैं? हमारे द्वारा कानून का पूरा हम लोग। मारपीट क्यों की गई? हम लोग मारपीट क्यों गई? ठीक है, कानून का सहारा आप बोल रहे ना की दिया, मारपीट क्यों की गई? पुलिसकर्मी के ऊपर हाथ छोड़ रहे थे आप? देवभूमि में सैकड़ों लड़कियां, पुलिसकर्मी के ऊपर हाथ क्यों छोड़ा गया? ऑन ड्यूटी था वो अफसर। देवभूमि में सैकड़ों लड़कियां जिन्हें न्याय दिलाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, कोई और संगठन वहां पर नहीं आता उनके लिए। कैसा न्याय है सर? लड़की को आप उठा बैठक सबके सामने करवा रहे हैं, उसकी अस्मिता आपने खत्म कर दी। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर उसकी इज्जत की। कैसे इज्जत की बात है बताइए आप? देखिए, आप जो वहां का प्रकरण है, पूरा प्रकरण आपने उठा बैठा करा दिया महिला से, गाली गलौज कर दी महिला से, और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप, महिला शक्ति और महिला सुरक्षा की। आप जैसे गुंडों से बचाना होगा महिलाओं को तो सर। नहीं, हम लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि मुकेश आनंद साहब, हिंदू जागरण मंच से आप आते हैं, बहुत तस्वीरें देखी हैं आप लोगों की भी, क्या कहेंगे इस तस्वीर पर आप? गुंडे नहीं तो क्या? नहीं, अगर वो गुंडे नहीं तो एक मंदिर परिसर में मुस्लिम का क्या काम था वहां जाने का? जा सकता है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसने बोला? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहाँ पर लिखा है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। कहाँ पर लिखा है? बताइए मैं आऊंगा। नहीं, कहाँ पर लिखा है? नहीं लिखा नहीं है, लेकिन तो फिर आप जाएगा? नहीं, क्यों जाएगा वो? आप कौन होते हैं? नहीं तो जब लिखा नहीं है आप कौन होते हैं? समाज में कोई गलत बात होगी, समाज में कोई गलत बात होगी तो उसके विरोध होगा। जब संविधान कानून उसको इजाजत देता है, आप कौन होते हैं? हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कौन सा धर्म सर? आपने बेइज्जती करा रखी है। कोई बेइज्जती नहीं करा रखी। वो क्या इज्जत करा रही थी? 3 लोगों के साथ वहाँ बैठ रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। आप करा रही थी क्या? वो
इज्जत करा रही थी क्या? वो कहीं भी जा सकती है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के ऊपर सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन है? सर्टिफिकेट देने वाले मीडिया भी कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता। तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि वो लड़की 3 लड़कों के साथ बैठी थी? ऐसे हजारों लड़के हैं। आप हमें गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम तो गुंडा नहीं आपने है। मारपीट करी है, गुंडे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तस्वीरें हैं। नहीं मार रहे हैं क्या? नहीं मार रहे हैं सर? मैं आऊंगा आपके पास। वर्मा जी, मैंने आपको मौका दिया। मुकेश जी नहीं मार रहे हैं क्या? पुलिस कर्मी के ऊपर आपने ऑन ड्यूटी हाथ उठाया, उसका कारण भी तो कुछ है ना, ऐसे ही थोड़ी मार रहे हैं। हाथ उठा देंगे, हर एक को किसी कानून को आप हाथ में ले लेंगे। नहीं, जागीर है हमारे गलत। समाज की अल्पना जल्दी जी, के साथ कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है? ठीक है ना, कानून के जानकार हमारे साथ है। कानून क्या कहता है अल्पना जी? देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जो हमारा ये देश है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी धर्मों के लोग इस तरह आपस में कटते और मरते रहेंगे। अगर कोई बच्चे आपस में बैठे हुए हैं, सबसे पहले एक जांच होती है, आपके पुलिस है, पुलिस के बाद ऊपर कानून भी है। लेकिन आपके अगर आप देख रहे हैं कोई अश्लील हरकत हो रही है, कोई बात हो रही, तो आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए ना। मैडम, एसडीएम मौके पर थे, पुलिसकर्मी वहां पर मौके पर थे, उनका सारा नहीं लिया गया, खुद वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए। खुद जाकर के वहां पे ये जो दृश्य मुझे दिख रहा है, ये पूरी गुंडागर्दी है, ये गलत चीज है। हम हिंदू हैं, क्या ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के ऊपर हाथ उठाया जा सकता है मैडम? बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता है। बहुत बड़ा जुर्म है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने वहां पे मौके पे इस तरह जो सरकारी ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी के ऊपर हाथ उठाया, वो किसी के साथ भी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने बचाया उस युवक को। आप देखिए पहले उनकी मंशा क्या है, उन्होंने गलती क्या करी है। आप पुलिस को इन्वॉल्व कीजिए, आप सूचना रिपोर्ट दर्ज कीजिए, उसके बाद कानून का, तुम कानून को हाथ में क्यों ले रहे हो? कानून को आप अपने हाथ में ले रहे हो, उसके बाद आप ये बोल रहे हैं हम बजरंग दल हैं, हम ये, इसलिए तो हम भी हिंदू हैं, हम क्यों बदनाम हो रहे हैं इसमें? बिल्कुल हम लोग नहीं चाहते, हम तो सर्वधर्म, हम आज हिंदुओं के साथ भी बैठते हैं, मुस्लिम के साथ भी बैठते हैं। हमारे बच्चे, हमें अपने बच्चों को घर से संस्कार देना चाहिए, अपनी बेटियों को घर से संस्कार देना चाहिए। हो सकता है बच्चे आपस में नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हम बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत कर रहे थे, घूमने आ गए, कोई गलती कर दी क्या? अलग धर्म से थे, कौन रोकता है? कोई अलग अलग धर्मों के स्थानों पर जाने से आपको जाइए, आप, खुली छूट है, कौन रोकेगा आपको? कल के दिन तो हम किसी मुस्लिम महिला, ये गलत है। ललित जोशी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कानून को हाथ पर रख लेना और फिर गुंडई और दबंगई दिखाना, क्या ये उचित? देखिए, जो घटना रामनगर में घटी है और जो सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ये घटना जो घटी वो निंदनीय है। इसमें दो बातें सामने आ रही है। पहली बात, हम लोग सब भारतवर्ष के लोग हैं। इस भारतवर्ष के संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि हर मजहब का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति वर्ग का व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। वो किसी भी राष्ट्र, किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह में जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू लोग भी या मुस्लिम लोग भी, सिख लोग भी, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के मजहबों में दर्शन के लिए जा सकते हैं। अभी गुरुद्वारे में लाखों हिंदू लोग जा रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई मुस्लिम भी हो। कई बार देखा जाता है मस्जिदों में बड़े बड़े जो हमारे पीर हैं वहां पर जा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति है, परंतु कानून को हाथ में लेने के लिए, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो किसी तीसरा वर्ग हो, वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। किंतु जो रामनगर में घटनाएं लगातार घट रही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि आने वाला समय चुनावों का है और कुछ जो शो कॉल्ड नेता टाइप के लोग हैं, चाहे वो हिंदू संगठन में हो और चाहे वो मुस्लिम संगठन में हो, वो इस समय इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, जब इस तरह की भी घटनाएं होती है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी आग देने का काम नहीं करना चाहिए। अभी देख लेते हैं हम सोशल मीडिया में भी तमाम टिप्पणियां लिखी जा रही थी। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं भाई कि इस समय जो लगातार इससे पहले 2-3 घटना घटी गई है, उस पर जांच अभी बाकी है कि कुछ मुस्लिम लड़के 3 दिन पहले वहां पर वीडियो बनाते हुए आए थे, सोशल मीडिया में वीडियो हुआ, तो उसके एक हफ्ते बाद ये घटना घट जाती है। तो चाहे वो मित्र हो या वो उनके क्या संबंध है अलग बात है, लेकिन कोई भी धार्मिक क्षेत्र है, विद्यालय कानून हाथ में नहीं ले सकते। सबसे बड़ा सवाल यही है यहाँ पर, अगर आपको तमाम चीजों का सहारा लेना है, कानून में तमाम चीजें दी गई हैं, व्यवस्थाएं हैं, मुकेश आनंद साहब नहीं लेना हाथ उठाएंगे, लेकिन ऐसे ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास जोशी जी। मुकेश आनंद साहब, मुकेश आनंद साहब, क्या कानून हाथ में लेंगे आप?
ये बता दीजिए कौन सा संविधान, कौन सा कानून आपको अधिकार देता है? अभी जैसे ललित जी ने अभी एक बात संज्ञान में लाए हैं कि ऐसी जगहों पर, ऐसे स्थलों पर ऐसे विवादित जोड़े भी नहीं जाने चाहिए। तो अभी तो आप हमें कह रहे थे, एक हिंदूवादी संगठन होने के नाते हमें गुंडा बता रहे थे, ये एक सामाजिक जो सेवक हैं वो भी ये कह रहे हैं। तो आप मारपीट क्यों कर रहे हैं? तो मारपीट, जब एक बात बताएं, ये आप एक दिन की रिकॉर्ड कर रहे हैं बात को, और जो पीछे इस घटना के हुआ है वहां पर सब कुछ, उसको नहीं संज्ञान में लाने, क्योंकि वो मीडिया में आया सामने है सर, और तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई पुलिसकर्मी के ऊपर आप लोग हाथ उठा रहे हैं। वो महिला 3 युवकों के साथ वहां पर बैठी थी। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? नहीं, सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है। चरित्रहीन आप हैं? आप ये कह रहे हैं महिला चरित्रहीन थी। चरित्रहीनता की किसने बात कही है? आप ही ने तो कही। हमने ये कहा आप ही ने कही। अभी नहीं, आपने बिल्कुल कहा कि किस तरह की लड़की होगी, इसका क्या मतलब था? नहीं सकते मैम, लेकिन हम मुझे तो सदैव से ये कहते आए हैं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा सुजाता जी। मैंने ये कहा है कि वो अगर इस प्रकार के स्थान पर क्यों गए, अगर वो ऐसा एक तरफ कह रहे हैं सर्वोपरि मानते हैं, दूसरी तरफ उठक बैठक करवा रहे हैं सबके सामने। तब कहाँ गई आपकी लाज? उठक बैठक जब उन्होंने गलती करी होगी तभी तो आप कौन होते हैं सजा देने वाले? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा अधिकार आपको दिया गया है सजा आप देंगे? कोई उसके घर में सजा देने, उसके घर में सजा देने नहीं गया है, सार्वजनिक स्थान पर। उसके माता पिता है, माता पिता थे उसके, सार्वजनिक स्थान पर हरकत कर रहे थे। वो कौन होते हैं सजा देने वाले, मंदिर में जाने से रोकने वाले? आप कौन होते हैं? वो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान में कोई भी आ सकता है, बोला ना आपने, तो कोई भी जा सकता है, आपका नहीं है स्थान। हाँ। सार्वजनिक अगर स्थान है तो वहाँ की घटना आपने क्या रिपोर्ट दर्ज कराई? आपके पास क्या रिपोर्ट कुछ दर्ज नहीं हुई है वहाँ पर? एसडीएम मौके पर थे, किसी को कुछ नहीं बताया गया, बस मुद्दा चाहिए था भड़काने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। विकास वर्मा जी, उसमें राहुल ठाकुर, देवेंद्र कुमार ये भी आरोपी है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम लड़का था, ऐसा नहीं है, घटना सबके साथ घटी है। ये नहीं कह रहे कोई भी लड़का हो सर, और वहाँ पर धर्म से विशेष कुछ नहीं वाली बात नहीं है। मैं धर्म विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वैलेंटाइन डे पे आप सड़कों पर उतर जाते हैं, किसी के भी साथ मारपीट कर देते हैं। आपकी बेटी के साथ तो नहीं घूम रहा था, आपको क्या दिक्कत? ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम क्या अन्य बेटियों को भी अपने परिवार का अन्य बेटियों को अपना बना के उठक बैठक करवा रहे हैं, अन्य बेटियों को अपना बनाकर उठा बैठक करवा रहे हैं। प्रावधान तो आज प्रावधान है, हाथों में डंडे लेके परिवार ठेकेदारी कर रहे हैं। परिवार के लोग ही सजा देते थे। कहाँ का प्रावधान है? परिवार कौन सा परिवार? परिवार ही मान के कर रहे हैं। परिवार कौन सा परिवार बताइए वर्मा जी, कौन सा परिवार? लड़की आपको नहीं जानती, लड़की ने मुकर दिया कि आप है कौन, मैं जानती नहीं, आप कौन उनसे भाई बंद बन गए? तो हम तो अगर आप थे उसके अपने इज्जत ऐसे उड़ाने आए थे आप। एक बालिका को किस तरह से बहला फुसला दिया, कहाँ बहला दिया सर? 18 की सब उसको लीडर मान सकते सर, किसने बोल दिया? उसके माता पिता नहीं बोल रहे, आप कौन होते हैं? माता पिता बाद में आते हैं ना हम लोगों के पास। कौन है आज इस मामले में? ये उत्तराखंड सुजाता जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सभी की बातों से ये साफ हो रहा है कि ना तो संविधान की इज्जत कर रहे हैं ये लोग, ना इस बात पे ये जिस तरह से अड़े हुए हैं कि नहीं उस लड़की ने गलती करी, नहीं हमारा अधिकार है हमें अपने धर्म को बचाना। अपने धर्म से आप लोगों को दूर क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को अपने पास बुलाइए, अगर आपको किसी को समझाना है तो उसे समझाइए। संविधान ने आपको अधिकार दिया है। 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक चर्चा से भटक जाएंगे, चर्चा से भटक जाएंगे। ये कोई विषय नहीं है, ये कोई विषय नहीं है। राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, ये अल्पसंख्यक का कोई विषय नहीं है सर। आप मुद्दे से हटिए। मुद्दा कैसे? वो भी तो मुद्दा है। आज पश्चिम बंगाल में हिंदू काटा जा रहा है क्योंकि उस लड़की के ऊपर सवाल उठाए थे, क्योंकि वो मुकेश आनंद जी इन्हीं बच्चियों के लिए 105 बच्ची आज अपने घरों में है। आज 105 बच्ची आप जो कर रहे हैं, आपके घर की भी लड़कियां बाहर जाएंगी कल को काम करने के लिए। आपको क्या ये समझ में नहीं आता? सुनिए, ऐसा नहीं हमने किया, बिल्कुल भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि आऊंगा मुकेश जी आपके पास, सुन लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं करी हमने। एक ही मूल मंत्र है, हम आम महिला को असुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। आनंद जी आपने उंगली उठाई, तस्वीरें भी तो देखिए, महिला के ऊपर उठाई गई, पुलिस की कस्टडी में हाथ तक छोड़े गए, पुलिस की कस्टडी में हाथ छोड़े गए। क्यों? पुलिसकर्मी के ऊपर आपने हाथ क्यों उठाया? पुलिसकर्मी के ऊपर कोई हाथ नहीं। तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको, तस्वीरें चल रही है लगातार, देखिए ना सर तस्वीरें। मारपीट वहां पर की गई है, पुलिसकर्मी के ऊपर हाथ उठाया गया जब उसने उस युवक को बचाया। तस्वीर देखिए, तस्वीर देखिए, तस्वीर में
क्या बात कर रहे हैं? आपको बचा रहा है, आपको समझा रहा है, उल्टा आपके कार्यकर्ता मारपीट पुलिसकर्मी के साथ कर रहे हैं। अगर वो बीच में अभद्रता की गई है, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही। देखिए तस्वीर, देखिए तस्वीर, देखिए तस्वीर। अरे जब बीच में आगे हाथ चल रहे, अरे भैया जब ठीक है, मांगो सुजाता जी आपकी जी, जब वो बीच में आ गए, सख्त कार्रवाई की जरूरत है इस तरीके की तस्वीरों में। धर्म नगरी कोई दिक्कत नहीं है, जांच हो जाएगी, हम उसके लिए तैयार हैं। चारधाम जांच हो जाएगी, हम उसके लिए तैयार हैं। सम्मान यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ से संदेश पूरे विश्व के पटल तक जाता है और वहां से इस तरीके की तस्वीरें। जी ये हमारे लिए नहीं पटल पे जा रहा है। मैं आऊंगा मुकेश जी आपके पास, मैं दूंगा मौका, आपको दूंगा, पूरा मौका दूंगा। सुन लेते हैं जल्दी जी को। यदि इस तरह की घटनाएं होती रही तो हमारे उत्तराखंड का विकास या हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। और इस तरह की जो गुंडागर्दी है, ये साफ दिख रही है, ये गुंडागर्दी है। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक, तो हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं तो उसके लिए और काम करिए ना आप, उसमें और चीज काउंसलिंग, आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए और चीज कीजिए। आपने आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप मार रहे हैं लोगों को, ये बहुत गलत बात है। इस तरह की सोच हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। और इस तरह की घटनाएं अगर हिंदुस्तान के अंदर और देश के अंदर हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इसमें विचार करना होगा और इस पे आगे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये घटना आज घटित हुई है और हमने बस यहाँ पे बातचीत करी और उसके बाद ये सारा सुलझना चाहिए पूरा मामला। मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बांटना चाहते हैं क्या आप लोग समाज को? हमने कहीं भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं करी है जिसमें समाज को बांटने की हमारी कोई मंशा नजर आ रही हो। और ये मंशा क्या है? लेकिन कोई हमारे धर्म की लड़की को महज सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है और उसको बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण करे विवाह के रास्ते से, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसने कह दिया? कौन ठेकेदार हैं आप? आप ठेकेदार नहीं हैं, धर्म के ठेकेदार हैं आप जी। आप हमारे पास इसका पूरा क्या लाइसेंस है? लाइसेंस है, कानून है। मैं आऊंगा वर्मा जी आपके पास। डाटा है पूरा हमारे पास। इस क्या डाटा है आपके पास? कौन सा आपको कानून मिल गया हक? आप ठेकेदार है, आपको लाइसेंस दिया संविधान ने? एक बात तो बताइए, कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? कौन सा कानून इजाजत देता है? कौन सा कानून इजाजत देता है? मैं आपसे सीधे सटीक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे उसके हिसाब से जवाब दें। कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? हम कानून दे रहा ना इजाजत। कौन सा? कौन सा बताइए? जल्दी जी हमारे साथ मौजूद है, अधिवक्ता है, वो बता देंगे कौन सा कानून। आप बताइए, कानून की धारा बताइए। बताइए मैडम, सुन लेते धारा इनसे, फिर आप मुझे आंकड़े देखिए ना हमारे। अरे आंकड़े छोड़िए, आप कानून बताइए। तो इसके लिए ऐसा कानून बताइए आप। कौन सा? अधिवक्ता जी है ना हमारे साथ, बता देंगे कि कानून में अधिकार है कि नहीं। आप धार्मिक कानून है हमारा। आप जैसे संगठनों को क्या अधिकार है? क्या चीज? क्या अधिकार है? मारपीट कर दे किसी के भी साथ, पुलिसकर्मी के भी साथ, महिला को बहला फुसला कर ले जाने की कोशिश करेगा धर्म के नाम पर, तो ऐसा नहीं होने दिया। कौन सा कानून है? कौन सा कानून है आपके पास? सामाजिक कानून है। किसने दे दिया अधिकार? कौन सा सामाजिक कानून? खुद बना लिया? खुद संगठन बना लिए? बिल्कुल खुद नहीं बनाए हैं, खुद ही बनाए हैं आप लोगों ने। अंदर जब प्रॉब्लम्स हुई, हिंदू धर्म को भी कहीं ना कहीं आप लोगों से कहीं ना कहीं संगठन लांछित किया है। समझिएगा सर, जब घटनाएं हुई हैं, ललित जोशी साहब, छोटे छोटे संगठन बना लिए जाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और उसके बाद नाम दे दिया जाता है हिंदूवादी संगठन। क्या ये उचित है? देखिए, मैं डायरेक्टली इस बात पे नहीं कहूंगा कि हिंदू संगठन क्यों बन रहे हैं, मुस्लिम संगठन क्यों बन रहे हैं। आपको भी पता है, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है, कोई भी मजहब नहीं ऐसा नहीं है जो अपनी धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो 13 से लेकर 23 तक में जहाँ पर वहाँ पर अपने धर्म की रक्षा की बात हो, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की बात हो, अपने धर्म के ज्ञान को बांटने की बात हो, वो हिंदुस्तान के संविधान में दिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक स्थलों में, चाहे वो हिंदू लड़का हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके पीछे एक जांच होनी चाहिए। क्या ये कुछ शो कॉल्ड, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी घटना को, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हैं, इस समय नगर निगम के आने वाले चुनाव हैं, कहीं ये कोई ऐसी एक साजिश तो नहीं है कि देवभूमि उत्तराखंड में ये 4 धाम यात्रा को भी बाधित किया जाए और यहां से पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए भारत को एक नीचे दिखाने के लिए भी एक मैसेज दिया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदुस्तान में किसी भी धर्म का हो, वो हिंदुस्तानी है। उसको हम लोगों को भाई बहनों की नजरों से देखना पड़ेगा, वरना मौका मिल जाएगा पाकिस्तान को, मौका मिलेगा अफगानिस्तान को, मौका मिलेगा चाइना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वो लोग जो भारत पे आज पैनी नजर लगाए बैठे हैं कि
हिंदुस्तान के अंदर ISI के लोगों को पैदा किया जाए। वो नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। हमें अपनी सोच को बड़ा रखना पड़ेगा, हमको अपने हिंदुस्तान को एक मुट्ठी बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उन पे भी परिसर की पुलिस प्रशासन की एक पैनी नजर होनी चाहिए। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे जी, सिख समुदाय का वो पुलिस अफसर है जिसने बचाया, जिसके ऊपर खुद आप लोगों ने हाथ छोड़े। तस्वीरों में आप देखिएगा, तस्वीरों में आप देखिएगा, तस्वीर में देख पा रहा हूं। और ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, कानून, ये असली हिंदुस्तान है जिसको आप धूमिल कर रहे हैं। सभी धर्म सम्मान यहाँ पर है, पुलिस का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। देखिए ना, यही तो हिंदुस्तान है। वो तस्वीर है, वो जो युवक, वो युवक दूसरे धर्म का था, बचा रहा, दूसरा युवक है वो भी अलग धर्म का है, आप क्यों मार रहे हैं? वो धर्म वाली तो वहां बात ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, देवेंद्र कुमार मुरादाबाद निवासी, आपने धर्म की बात बोली, लेकिन आपने धर्म की बात बोली। देखिए, अरे सर, मुरादाबाद का हो, कहीं का भी हो, इस देश का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर अश्लीलता फैलाने के लिए, शराब पीने के लिए, अश्लीलता फैलाने क्या है सबूत आप लोगों के पास? ये भी सबूत शीघ्र। अगर कोई व्यक्ति किसी युवती के साथ बैठा है, उसका निजता का अधिकार है, आप रोक देंगे? देखिए, निजता का अधिकार है, निजी जीवन है, उसके लिए वहाँ बैठा है, उसके लिए धार्मिक स्थल नहीं है, पूछने वाले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्थल नहीं है, धार्मिक बैठने के लिए धार्मिक स्थल नहीं है, खाली बैठने के लिए, उन हरकतों के लिए नहीं है। कौन सी हरकत हो गई? निजता का अधिकार एक बंद कमरे में होगा ना। क्यों मंदिरों को आप टारगेट कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा है ना, किसी और अन्य धार्मिक स्थल पे ऐसा क्यों नहीं होता? क्या ये कार्यक्रम किसी मस्जिद में होता तो क्या होता उसका? आप बताइए ना मुझे। क्या किसी पीर मजार के पीछे होता तो क्या होता? अगर लड़का अपना होता। अक्षरधाम मंदिर गए आप? जब बिल्कुल अक्षरधाम मंदिर गए, बिल्कुल गए। कौन से धर्म के लोग वहां पहुंचते हैं? देखिए, सभी धर्मों के लोग पहुंचते हैं। लेकिन वो इस तरह का काम तो नहीं चलता ना। जो आरोप आप लगा रहे हैं संगठन के ऊपर, संगठन भी यही आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। तस्वीरें दिख रही है, मैं सब इसके आधार पे बोल रहा हूं। मैंने तस्वीरें से अलग से कुछ नहीं बोला। तस्वीरों में अभी अश्लीलता से संबंधित सोशल मीडिया के वो नहीं आए अभी, वो भी इनपुट आने हैं आपके पास। एक तरफ सरकार कदम उठा रही है कि कैसे भी करके पर्यटकों की संख्या बढ़े, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े सूबे में, और आप लोग उल्टा गर्त में डाल रहे हैं। आप इन्हें पर्यटक करने वाले तत्व है, ये देवभूमि को दूषित करने वाले तत्व, ये पर्यटक नहीं है। आप सर्टिफिकेट देंगे क्या सर? बिल्कुल सर्टिफिकेट देंगे, क्यों नहीं कैसे देंगे आप? भैया ऐसे ही देंगे आपको अधिकार। कोई गलत काम अगर देवभूमि होगा, अरे गलत काम किसने? ऐसा ना, बजरंग दल एक गुंडा के नाम से आपने क्या दिया? लेकिन आप एक बार ये भी तो विश्लेषण करें, बजरंग दल में जो कार्य करने वाले, वैलेंटाइन डे पर आप पहुंच जाते हैं पूरी सेना लेकर कि भैया कुछ नहीं दिखना चाहिए सड़कों में। न्यू ईयर पर आप लोगों ने कहीं ना कहीं बखेड़ा शुरू कर दिया कि आप तुलसी दिवस मना लीजिए, न्यू ईयर की पार्टी मत कीजिए, होटलों को आप धमकी देते हैं, आप गुंडे खड़े करके रखते हैं। को हमने रोकने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन क्यों रोकते हैं आप लोग? मारते हैं आप लोग। हमारी हॉकी डंडे लेके कौन से धर्म रक्षक निकल गए हमारी धर्म संस्कृति को धूमिल किया जाता है? सर, कौन सी संस्कृति को? जो जिस हिसाब से आप जिस हिसाब से रह रहे, आपको किसी ने रोका नहीं? हम रह रहे हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से, आपको किसी ने रोका तो आप किसी को कैसे रोक नहीं करते? ये गलत है, ये गलत तरीका है। ये सुजीता पॉल जी, देखिए, ऐसा है कि मुझे आपकी बातों में बहुत ही खेद है कि जिस तरह की बातें वर्मा जी और आनंद जी कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। ये जो एक तस्वीर थी ना, ये मैं इसको एक ऑप्टिमिज्म के साथ देखना चाहूंगी, एक पॉजिटिव तरीके से, कि ये बहुत ही एक खूबसूरत तस्वीर थी उस मारपीट के पीछे, क्योंकि एक युवक जो एक ट्रेनी है, सब इंस्पेक्टर ट्रेनी गगनदीप सिंह, जो आज एक जिस पुलिस महकमे का नाम आप जानते हैं कितना बदनाम रहता है एक आम जनता के लिए, लेकिन ये वो लड़का है, ये वो व्यक्ति है, ये वो सब इंस्पेक्टर है, ये वो पुलिस वाला है जो अपने महकमे की इज्जत भी बना रहा है, और वो एक मोटिवेटर का काम करेगा। वो अपने ही तरह से अपने जो महकमे के बाकी लोग हैं उनको रास्ता दिखाएगा कि कर्तव्य क्या होता है। वो मैं उसको एक सिख पुलिस वाला नहीं मानती हूँ, मैं उसे हिंदुस्तानी पुलिस वाला मांगती हूँ, क्योंकि उदाहरण है वो हिंदुस्तान का। ये तस्वीर हिंदुस्तान का एक उदाहरण है, और दूसरी तस्वीर हमारे समाज का उदाहरण है कि किस तरीके से असामाजिक तत्व हावी हुए हैं। मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बच्चों की आप बात कर रहे थे, लड़कियों की बात कर रहे थे हिंदू धर्म की। झारखंड में एक बच्ची भूखी मर गई, कहां गए थे हिंदू संगठन? दो रोटी नहीं थी क्या आपके पास? ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम हमारे संगठनों द्वारा हो रहे हैं। तो कैसे मर गई हिंदू बेटी? आपने तो सबका जिम्मा उठाया है, ठेकेदार है आप। एक मातृांचल के नाम से हमारा स्कूल चल रहा है उन बच्चियों के लिए जिनका कोई भी नहीं है। ऐसा ना कहें कि हम सिर्फ इसी काम के लिए हैं, हम बहुत सारे ऐसे काम दिखते ही नहीं सर दूसरे काम, तभी तो हम कह रहे हैं कि आप लोग देखने जाए ना, आप देखने जाए। खड़खड़ी में बहुत बड़ा संस्था है। खड़खड़ी छोड़िए, आप मुझे झारखंड का बता दीजिए। पूरे देश की बेटियों का जिम्मा आपने उठाया, आपने खुद बोला। ऐसा है ना, बता दीजिए ना, हिंदू बेटी भूखी क्यों मर गई बच्ची? जी, कैसे मर गई भूखी?
जब हमारे संज्ञान में आएगा तभी तो उसकी मदद संज्ञान में क्या आएगा? संज्ञान में आपके वही चीज आएगी जो आपको राजनीतिक और सुर्खियों में ला सके। ऐसा नहीं सबसे बड़ी बात, मीडिया को सिर्फ हिंदू संगठनों का दिखता है, मीडिया को संगठन की बात ही नहीं है। आप लोग कैसे मारपीट कर रहे हैं सर? कोई भी संगठन हो यहाँ पर कोई जायज नहीं है, कोई भी जायज नहीं है। कोई सा भी संगठन हो, कोई सा भी संगठन होगा आपकी जगह। आप, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हिंदूवादी संगठन की बात ही नहीं है। दिल्ली के आप लोगों ने मर्डर हुआ, वर्ड अपने आगे लगाया है। एक हिंदू लड़के का मर्डर हुआ, उसके ऊपर मीडिया ने क्या किया? सारी खबरें चलती हैं सर, आप अखबार सही से खोलिए। एक केंद्रित होकर किसी एक जाति और धर्म के आधार पर न्यूज मत पढ़ा कीजिए, सारी न्यूज देखा कीजिए। मैं आपको हिदायत दूंगा, विकास वर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शैली में बदलाव आएगा आप लोगों की, या फिर यही संदेश देंगे आप? हिंदू एक धर्म नहीं है, बिल्कुल ये धर्म नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो शास्त्रों को, तमाम चीजों को, शैली है जीवन की। सिंधु से हिंदू का वर्ड आया था, अगर आपको पता हो बेहतर तरीके से। लेकिन जीवन शैली ये भी तो नहीं है जो दिखा, अश्लीलता भी जीवन शैली का हिस्सा नहीं है। बड़ी है, आधुनिक हुआ है समाज। आप मोबाइल के प्रयोग करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, होंगे, पॉजिटिव करते पहनते हैं ना? क्यों पश्चिम की जींस आप पहनते, धोती पहन के घूमिए। देखिए मैं तो आप घूमिए, आपकी निष्ठा का अधिकार है सर, आपकी निष्ठा का अधिकार है। किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप भगवा पहन के घूम रहे हैं। लेकिन आप दूसरे पे मत थोपिए, आप बजरंग दल के नाम को गुंडा करके, आप गुंडे की बात नहीं कह रहा हूँ, उसकी गुंडा ही कह रहा हूँ, सोशल कार्यों को गुंडा ही कह रहा हूँ, सोशल कार्यों को गुंडा ही कह रहा हूँ, सोशल कार्यों को कब बखान करेंगे? कह रहा हूँ, चलिए वो मान लिया हमने, लेकिन उस सोशल कार्य का कब बखान करेंगे जो ब्लड डोनेशन कैंप में हमारा करेंगे तो एक रिकॉर्ड स्तर करेंगे तो दिखाएंगे, एक रिकॉर्ड स्तर है। बिल्कुल 1% वो काम करते हैं, 99% ये काम कर देंगे सर, दिखाएगा। दादा भट्ट जी, ब्लड डोनेशन कैंप में हमारा रिकॉर्ड है एक दिन का। एक तरफ ब्लड निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ ब्लड निकाल भी रहे हैं। ब्लड देते हुए हम ये नहीं देखते कौन धर्म और कौन समुदाय है। सामाजिक कार्य। अच्छी बात है कि आप सुनिए आनंद जी, ये इतनी अच्छी बात कही आपने वर्मा जी कि सुनिए आनंद जी, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही ना, हमारे ब्लड डोनेशन कैंप किया और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं भट्ट जी इनको बुरा लगा है जो रामनगर में हुआ है। हमारे लिए भी सोशल कार्य है, बिल्कुल अलग नहीं है। सोशल कार्य नहीं हुआ, सोशल कार्य को आपने हाथ में लिया। ऐसा ना बजरंग दल आप एक तरफ लोग होते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ सर, आप ये भी समझ लीजिएगा जो ब्लड आपने इकट्ठा किया वो किसी अब्दुल और रहीम के खून में बिल्कुल गया है और हम देने में पीछे चकते नहीं। आप उनके लिए और हम लोगों ने उनको लाइव भी दिया है, हमने उन लोगों को लाइव भी दिया है, हम उसके लिए नहीं कहते। सामाजिक समरसता में हमारे बांट नहीं सकते आप, बांटने की राजनीति नहीं, जो उम्मीद भी करेंगे आप। ठीक है, अल्पना जी की राय सही है, कानून के आधार पर व्यवहार बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। कानून ने हर किसी को निष्ठा का अधिकार दिया है। क्या कहता है निष्ठा का अधिकार, मैं जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पर। देखिए, सारे धर्मों को, जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सारे धर्म समान हैं और भाईचारे के नाते हम यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमें आज़ादी है यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने तरीके से रहने की। फिर जो आज हमने जो ये धर्म परिवर्तन की भी बात हुई है, अभी जो इन्होंने उसके लिए अभी बात हुई है, संस्था की तरफ से ही उसमें ड्राफ्ट बिल उसमें धर्म परिवर्तन वाली बात हुई है कि एक जो आपका एफिडेविट होता है 1 महीने पहले आपके डीएम के पास जाना चाहिए और डीएम के पास जाने के बाद आप धर्म परिवर्तन अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। इस तरीके की सूरत जो हाल सामने आया है, नहीं, अब ये तो कानून है ही है। अब अगर बच्चे बालिग हैं, बिल्कुल मैं आपको यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ, हम आपके अच्छे कार्य को दिखाएंगे, पर आप अच्छे कार्य करें। मैं आपके लिए बिल्कुल, ये मेरा वादा है, वचन है, समाज के कार्यों में हम कभी पीछे नहीं हटते। इस कार्यशैली में हथियार नहीं उठाएंगे। देखिए, हथियार धर्म रक्षा के लिए जरूर उठाएंगे, मतलब मैं ये तो बिल्कुल आप इसे चैलेंज माने, हमारी कार्यशैली बिल्कुल सहयोग ले रहे हैं। जाइए, आप बहुत विकल्प है। मुकेश जी, आपसे अनुरोध अंतिम में क्या कहेंगे आप? छोड़ेंगे शैली, बदलेंगे शैली कुछ अपनी? ऐसा है जी, संविधान में अपनी रक्षा करने का हक हमें मिला हुआ है, पर ऐसी सबकी रक्षा मत करें, आप अपनी ही रक्षा करें तो ज्यादा बेहतर है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप सब पैनल में हमारे साथ मौजूद रहे। और इन सब के बीच ये सवाल तब तक जहन में उठेगा जब तक ये जो तमाम संगठन है सामने आते, चाहे वो हिंदूवादी हो, अन्य जगह के भी हों, हर अलग अलग धर्मों के भी क्यों ना हो, अगर इस तरीके के संगठन सामने आते हैं तो हर बार हम आवाज बुलंद करेंगे और जनता की आवाज बनेंगे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।